अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम का तीसरा जलसा कोयटा में होने जा रहा है। कुछ घंटे जलसे में रह गए हैं और इस जलसे में कौन कौन खिताब करेंगे, मियां नवाज शरीफ का खिताब के हवाले से भी सवालात किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब के हवाले से भी कन्फ्यूजन अभी तक एक बरकरार रहा है, इस हवाले से भी अपडेट दूंगा। मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी स्टेटस जो है वो अपडेट करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कोयटा जलसे के में शिरकत के लिए रहनुमाओं का, पीडीएम के रहनुमाओं की आमद शुरू हो गई है कोयटा में। मरियम नवाज कोयटा पहुंच गई हैं और मरियम नवाज ने कोयटा में पार्टी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं। जनरल अब्दुल कादिर बलोच से, सनाउल्लाह जहरी से मुलाकात की है और कुछ शिरकत भी हुई है। नून लीग में शमूलियत भी जो है कुछ लोगों ने की है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पार्टी के हवाले से वो कर रही हैं कोयटा में। आज रात कोयटा में होंगी और कल जलसे से वो खिताब करेंगी। मौलाना फजल रहमान भी बलूचिस्तान में दाखिल हो गए हैं, पहुंच गए हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान कलात में मौजूद है और आज रात मौलाना भी कोयटा पहुंच जाएंगे, जलसे से खिताब करेंगे, क्योंकि जेयूआई की भी मेज़बानी इस कोयटा के जलसे में है। जेयूआई और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इस जलसे की मेज़बानी कर रही हैं। पहले जलसा अनाउंस था जेयूआई की तरफ से, मौलाना की तरफ से, जो जेयूआई ने अपने जलसे शेड्यूल किए थे। उसमें 25 का जलसा जो है ऑलरेडी मौजूद था। तो इसी जलसे को फिर पहले जो जिस तरह 18/11 का रखा गया था, 11 अक्टूबर का, फिर 18 अक्टूबर हो गई, फिर 18 का चला गया कराची कारसाज वाक़े की वजह से और साने कारसाज की वजह से। तो इसी तरह फिर जेयूआई ने इस जलसे को 25 अक्टूबर के जलसे को पीडीएम के प्लेटफार्म से पर मुंतकिल कर दिया। अब जेयूआई और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, क्योंकि ज़ाहिर है घर है, बेस है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का, तो दोनों ने इसकी मेज़बानी कबूल की और दोनों मेज़बानी कर रहे हैं। तो मौलाना महमूद खान चकजई ऑलरेडी मौजूद है। मियां नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से मैं बताऊं आपको कि कराची में खिताब तो मियां नवाज शरीफ का नहीं हुआ। कराची के जलसे में वो पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी मियां साहब का जो बयानिया है, सख्त मौक़िफ़ है, वो अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं थी। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग की क़यादत से रब्ता किया था और नून लीग की क़यादत से रिक्वेस्ट की थी कि मियां नवाज शरीफ खिताब कराची के जलसे में न करें। ये डायरेक्ट तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मना नहीं किया था, रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन अपने जो करीबी रफ़क़ाकार हैं उनके ज़रिए पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ये मैसेज कन्वे करा दिया था कि मियां नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट कर दें कि वो कराची के जलसे से खिताब न करें, क्योंकि कराची में अगर जलसे से खिताब करेंगे और वो सख्त मौक़िफ़ देंगे तो ज़िम्मेदारी पूरी जो है वो पीपल्स पार्टी की पर आयद होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी मेज़बान है कराची के जलसे की। बाकी पंजाब में मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया था, धुआंधार खिताब था, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, नाम ले लेकर अस्करी क़यादत से मुखातिब हुए और जो वो दिल में था उन्होंने वो बातें की। कराची में तो खिताब नहीं हुआ, कोयटा के जलसे में मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे, ये खबर कंफर्म हो गई है। मरियम नवाज ने खुद इसकी तस्दीक की है कि मियां नवाज शरीफ कोयटा के जलसे से खिताब करेंगे। तो ये तीसरा जलसा है। गुजरांवाला का जलसा हो गया, कराची का हो गया, अब तीसरा कोयटा में होने जा रहा है। तो आगे भी जो जितने भी जलसे होंगे उसमें मियां नवाज शरीफ केपी में जलसे होंगे, कोयटा में होंगे या पंजाब में होंगे, यानी पेशावर, लाहौर और इस तरह बलूचिस्तान का जो होने जा रहा है, तो इनमें खिताबात करेंगे। सिंध के जो जलसे हैं, अच्छा मुल्तान का भी है, मुल्तान में भी खिताब करेंगे।
सिंध के जो जलसे हैं, एक लाड़काना में भी जलसा शेड्यूल है, उसमें शायद मियां नवाज शरीफ को इसी तरह ही फिर कराची के जलसे की तरह खिताब न करने दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन पीपल्स पार्टी सख्त मौक़िफ़ की हामी नहीं है। इस पर मैं रज़ाक खत्री साहब के साथ कई प्रोग्राम कर चुका हूं, 2 प्रोग्राम तकरीबन कर चुका हूं कि बाकी अपोजिशन की जमातें जो हैं उनमें पीपल्स पार्टी सरफहरस्त है, वो मियां नवाज शरीफ जैसा सख्त बयानिया अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मेंगल, ये 2 जमातें हैं, ये 2 सरबराहान हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और BNP मेंगल के, तो इन्होंने कुछ न कुछ मियां साहब के करीब करीब जाने की कोशिश की है सख्त बयानी के हवाले से। बाकी पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो मियां साहब का खिताब कोयटा में कल के जलसे में होगा, एक खबर यह है। दूसरी, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कंफ्यूजन है अभी तक। शिरकत तो कर नहीं पाएंगे, ये तो तय हो चुका है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल के कोयटा के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो लिंक के जरिए खिताब हो, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने पार्टी के पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के विजिट पर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है सबको कि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इन आम इंतखाबात की कैंपेन अपने उम्मीदवारों की चलाने के लिए तवील दौरा शेड्यूल किया था ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और वो स्कर्दू पहुंचे थे। अब गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि मैं भी गया हुआ हूँ, 2 साल पहले मैं भी गया था, गिलगित के मुख्तलिफ अजला का विजिट किया था। वहाँ पर इंटरनेट का बहुत बड़ा मसला है गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ पर ये जोंग मोबाइल, ये जो पाकिस्तान में कंपनियां चल रही होती हैं इंटरनेट की, मोबाइल कंपनियां, इनका नेट वहाँ पर इनका नहीं होता। वहाँ पर एक लोकल जो है नेटवर्क है गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर वहाँ की सिम लेनी पड़ती है, फिर वो पैकेज करना पड़ता है। वो भी मसला ये होता है कि क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाका है, तो एक पहाड़ के इस तरफ अगर खड़े हैं, एक तरफ खड़े हैं, वहाँ पर इंटरनेट आ रहा है, तो उसी पहाड़ के दूसरी साइड पे चले गए तो नेट नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर जनवन है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश ये है कि वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करें, लेकिन वो भी इंटरनेट की सहूलत पर डिपेंड करता है कि इंटरनेट अगर बिलावल भुट्टो जरदारी फ़र्ज़ करें आ जाते हैं स्कर्दू शहर में, तो या किसी बड़े शहर में आ जाते हैं, तो वहाँ पर तो नेट की सहूलत मौजूद हो सकती है। लेकिन अगर देही इलाके में किसी में गांव में होंगे, जलसे से खिताब कर रहे होंगे, जलसा शेड्यूल होगा, तो वो फिर बिलावल के लिए मसला बनेगा कि वो शायद खिताब भी नहीं कर पाएँ। राजा परवेज़ अशरफ से बात हुई है, राजा परवेज़ अशरफ ने ये बताया, तस्दीक की है इस बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि पहुंच नहीं सकते स्कर्दू से या गिलगित से डायरेक्ट कोयटा की कोई फ़्लाइट है नहीं, तो बिलावल भुट्टो को पहले इस्लामाबाद आना पड़ेगा, फिर इस्लामाबाद से कनेक्टेड फ़्लाइट जो है कोयटा की पकड़नी पड़ेगी। तो ये भी सिलसिला अभी तक नहीं बन पा रहा इस्लामाबाद से कनेक्टेड फ़्लाइट के ज़रिए। तो बिलावल, ये राजा परवेज़ अशरफ ने तस्दीक की है इस बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता उनके वीडियो लिंक के जरिए खिताब की भरपूर कोशिश की जा रही है, तैयारी कर ली है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन ये राजा परवेज़ अशरफ का कहना है। लेकिन इंटरनेट की सहूलत पर डिपेंड करता है कि इंटरनेट की सहूलत कैसी है, किस तरह की मिलती है। अगर मिली तो खिताब होगा, नहीं तो फिर राजा परवेज़ अशरफ रवाना हो गए हैं कोयटा के लिए, और पीपल्स पार्टी की जो बाकी जो क़यादत है वो कोयटा के जलसे से खिताब करेगी। ताहम जो PDM के रहनुमा हैं उस्मान काकड़, जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हैं, सेनेटर हैं और मेज़बान हैं इस जलसे के, तो उन्होंने ये कहा है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं कि राब्ता करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि वो खुद शरीक हों इस जलसे में। ये PDM की क़यादत मौलाना की जानिब से भी शायद कोशिश की जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता किया जाए। तो ये कोशिश की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता करके उनको
انشور کیا جا سکے کہ وہ شرکت کریں کوئٹہ کے جلسے میں، خصوصی طور پر گلگت سے واپس آئیں اور شرکت کر کے خطاب کر کے پھر اپنے وزٹ پر چلے جائیں۔ یہ کوشش ان کی جاری ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا ابھی تک جو پلان جو ہے اس میں یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری شرکت نہیں کریں گے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے کوشش کی جائے گی اور تیاری کر لی گئی ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں، وہ بھی انٹرنیٹ کی سہولت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کوئٹہ کے جلسے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، جے یو آئی بھی یہ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ گجرانوالہ اور کراچی کے جلسوں کا ریکارڈ جو ہے کوئٹہ کا جلسہ توڑ سکے، یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔